आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और जो हमने अभी ओम का उच्चारण किया है उनकी तरंगों को अपने मस्तिष्क में और पूरी शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। मन शांत हुआ है, रिलैक्स हुआ है, शक्तिवान बना है। दोनों हाथ की हथेलियां दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठेंगे सीधा। मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालेंगे। अपने शरीर को शांत करेंगे। देखें ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को। हमारा चेहरा, आंखें शांत हैं। हमारे कंधे रिलैक्स हैं, शांत हैं। हमारे हाथ रिलैक्स हैं, शांत हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। शोल्डर रिलैक्स हैं। हमारे घुटने, पंजे एकदम स्टेबल हैं। बिल्कुल शांत हो गए हैं हम। और जब हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो हम जो वातावरण में जो प्राकृतिक आवाजें हैं, चिड़ियों की आवाजें या बारिश की आवाजें, उनको महसूस कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। सांसों के संग जो अच्छी सुगंध आ रही है उसको महसूस कर सकते हैं। हवाओं का आनंद ले सकते हैं। जितना मन शांत होता है उतना ही हम ज्यादा अपने जीवन का आनंद उठा पाते हैं। हम देखेंगे हमारी सांसें बहुत धीमे धीमे चल रही हैं, लेकिन सांसों में गहराई बहुत है। क्योंकि सांसों पे हम ध्यान दे रहे हैं, उन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक एक सांस को महसूस कर रहे हैं, शरीर में जा करके ऊर्जा प्रदान कर रही है। पूरे शरीर को शांत कर रही है, रिलैक्स कर रही है। अपनी इन सांसों के तारों को अपने परमात्मा से जोड़ेंगे। क्योंकि ये सब जो सांसें हैं उस परमात्मा की दी हुई हैं। इन सांसों को जब हम अपने परमात्मा से जोड़ते हैं तो इसमें एक दिव्य शक्ति आ जाती है। एक अतः ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे जब हम ध्यान लगाते हैं, जो हमारी आत्मा का निवास का स्थान है, वहां पे जब ध्यान लगाते हैं, वहां पे एक चमकते हुए सितारे को देखते हैं जिसने हमारे जीवन ज्योति को बना के रखा है। और ईश्वर की याद में बैठ करके इसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाते हैं। लगातार परमात्मा हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। महसूस करिए लगातार उसकी प्रेम की गंगा बह रही है।
हम उसका आनंद ले रहे हैं लगातार। उसका आशीर्वाद हम पे बरस रहा है, उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं। मन लगातार शांत, स्थिर, कंसंट्रेट और ऊर्जावान बन रहा है। आत्मा हमारी शक्तिशाली हो रही है। परमात्मा को हम अपना माता पिता कहते हैं। ये मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो सब उस परमात्मा की मर्जी से ही होता है। जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है। लेकिन अगर मेरा परमात्मा पिता है तो वो हमारे संग सब कुछ अच्छा ही करेगा। बुरा क्यों सोचेगा। अपने लौकिक में हम जैसे माता पिता हैं और हमसे कहा जाए कि अपने बच्चों का भाग्य लिखें, तो हम बहुत अच्छा भाग्य लिखेंगे। उसमें कोई भी उनके प्रति ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट हो। और हम उनके लिए लगातार अच्छी शुभकामना करेंगे। उनको अच्छा लालन पालन देंगे। उनको दिशा निर्देश देंगे। उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन कर्म तो बच्चों को ही करना है। अपने कर्म से ही अपना भाग्य लिखना है। ऐसे ही हमारा जो परमात्मा है वो भी लगातार अपने तरीके से हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, शक्ति देता है जब हम उसकी याद में बैठते हैं। और वो हमारा भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता मतलब कि हमें बताता है कैसे हम अपने भाग्य का निर्माण करें। उसका विधान बताता है हमें। तो हम कभी कभी जब परमात्मा को दोष देते हैं कि उसने मेरे संग ऐसा क्यों किया, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे संग कुछ गलत हो, बुरा हो। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमारे संग हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। हम सोचते हैं अगर ऐसी बात है तो हमने तो इस जीवन में किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कोई भी बुरा कार्य नहीं किया, तो हमारे संग ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हम केवल अपने इस जीवन को देखते हैं। लेकिन आत्मा तो बहुत सारे शरीरों से होती हुई इस शरीर में है। तो पिछले जीवन में हमारे द्वारा कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आज हमें कुछ परेशानी हुई है। तो हम ये ना सोच लें कि हमारा भाग्य लिख दिया गया है। अब तो जो भाग्य में होना है वो होगा ही होगा। हमें क्या जरूरत है कोई प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए। लेकिन कर्मों का खाता लगातार चलता रहता है। आज से भी अगर हम ध्यान देने लगे अपने कर्मों पे तो हमारा कर्मों का खाता ठीक होने लगेगा। उसमें पुण्य बढ़ने लगेंगे। और जैसे जैसे पुण्य बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन जीना आसान हो जाएगा। बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी। और हमें ये नहीं लगेगा कि ये सब परमात्मा की वजह से है, कोई भी दिक्कत, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब हमें
कभी भी कोई परेशानी आएगी, कोई भी परिस्थिति हमारे विपरीत होगी, तो हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें खुद ही अपना भाग्य लिखना है अपने कर्मों द्वारा। तो लगातार अपने ध्यान देंगे कि हमारे कर्म इस जीवन में अच्छे हों, ताकि हमारा जो बचा हुआ जीवन है वो भी अच्छे से बीते, और उसमें हम अपने लिए भी कुछ कल्याण कर सकें और बाकी सबके लिए भी कल्याण कर सकें। बस एक ही चीज याद रखनी है, उस परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना है, उससे लगातार ध्यान करते हुए उससे गाइडेंस लेनी है, उससे ऊर्जा लेनी है, उसका प्यार प्राप्त करना है, उसका आशीर्वाद लेते रहना है। ऐसा सोचते हुए, मैं एक ज्योति बिंद आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान में आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझे आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांत। आंखें बंद रहेंगी, और जो अभी हमने सोचा है, मनन किया है, उसको ध्यान रखते हुए अपने कर्मों पे ध्यान रखेंगे, अपने आगे के जीवन को आनंदमयी बनाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।